हेलो बच्चों, मैं नीरज प्रभा निगम सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा। वर्तमान परिदृश्य में छपी हुई या मुद्रण सामग्री के बिना विश्व की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। आज हमें सर्वत्र कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देती है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, प्रसिद्ध तस्वीरें, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आदि। मुद्रण तकनीक के प्रचार प्रसार एवं प्रभाव से सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए। मुद्रण संस्कृति। जब हम मुद्रण संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ छपी हुई सामग्री होता है। इसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, विज्ञापन, डायरियां, पोस्टर आदि सम्मिलित होते हैं। शुरुआती छपी किताबें। छपाई कला या मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। छपाई हाथ से होती थी। लगभग सन 594 से चीन में स्याही लगी लकड़ी की तख्ती पर कागज को दबाकर पुस्तकें छापी जाने लगी थीं। चीन में मुद्रण संस्कृति का प्रचार। चीन में लंबे समय तक छपी हुई सामग्री का सबसे बड़ा स्रोत या उत्पादक चीन का राजतंत्र था। बदलती हुई परिस्थितियों में मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता केवल विद्वान और अधिकारी ही नहीं रह गए, बल्कि व्यापारी भी अपने दैनिक व्यवसाय में मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगे। अब हाथ की छपाई का स्थान धीरे धीरे मशीन संचालित प्रेस लेने लगे। जापान में मुद्रण। जापान में छपाई की तकनीक सन 768 से 770 के आसपास चीन के बौद्ध धर्म के प्रचारक ले गए। सन 868 में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है। इस पुस्तक में पाठ्य सामग्री के साथ साथ लकड़ी की तख्ती पर चित्र उकेरे गए हैं। मध्यकालीन जापान में काव्य व गद्य दोनों प्रकार की रचनाएं छपती थीं। पुस्तकें सस्ती होने के साथ सबके लिए सुलभ थीं। यूरोप में मुद्रण का आना। चीन में रेशम और मसाले शताब्दियों तक रेशम मार्ग से यूरोप जाते रहे। 11वीं शताब्दी में चीन का कागज भी यूरोप पहुंच गया। कागज के कारण मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई हस्त निर्मित पाठ्य सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा मिला। सन 1295 में इटली का महान खोजी यात्री मार्को पोलो चीन में बहुत समय तक खोज करने के बाद चीन में विकसित काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक को अपने साथ इटली ले गया। अब इटली में भी तख्ती की छपाई वाली पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं। जल्द ही यह तकनीक संपूर्ण यूरोप में फैल गई। भारत का मुद्रण संसार। मुद्रण संस्कृति का भारत पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जहाँ जो साहित्य पांडुलिपि के रूप में थे वे अब मुद्रित होने लगे। धार्मिक सुधार एवं सार्वजनिक बहसों को छपाई के कारण एक नया आयाम मिला। प्रकाशन के नए रूप सामने आए। महिलाओं को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। गरीब जनता में भी इसका प्रभाव पड़ा। औपनिवेश शासन व्यवस्था को झकझोरने में भी मुद्रण संस्कृति ने अहम योगदान दिया। मुद्रण क्रांति और उसका असर। छापे खानों या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार केवल तकनीकी दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन का ही प्रारंभ नहीं था, बल्कि पुस्तकों के उत्पादन की नई तकनीक के कारण लोगों का जीवन भी बदल गया। नई परिस्थितियों में सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता के लोगों का संबंध नए सिरे से परिभाषित होने लगा। अब लोक चेतना बदल रही थी। फलस्वरूप वस्तु स्थितियों के संबंध में लोगों का दृष्टिकोण भी बदल रहा था। नया पाठक वर्ग। छापे खाने के आविष्कार से एक नए पाठक वर्ग का उदय हुआ। छापे खाने के आगमन के कारण बड़े पैमाने पर पुस्तकों का छापना संभव हो गया। बाजार में पुस्तकें बहुत हो गईं तथा पाठक वर्ग की संख्या बढ़ती गई। पुस्तक तक पहुंचना आम जनता के लिए अब आसान हो गया। पढ़ने की एक नवीन संस्कृति विकसित हुई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खानों या प्रिंटिंग प्रेसों के प्रसार के कारण विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार तथा वाद विवाद के द्वार खुल गए। स्थापित हो चुकी सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग अब अपने विचारों को छापकर अथवा छपवा कर प्रसारित कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में प्रभाव। प्रख्यात धर्मगुरु मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कृतियों की आलोचना करते हुए अपने विचार लिखे। लोगों को लूथर के लेख बहुत पसंद आए और बड़ी संख्या में
पढ़े जाने लगे। इसका परिणाम चर्च के विभाजन के रूप में सामने आया। पढ़ने का जुनून। मुद्रण क्रांति के पश्चात यूरोपीय लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में विभिन्न संप्रदायों के चर्चों ने गांवों में स्कूल खोले तथा किसानों व कारीगरों को शिक्षित करने लगे, जिससे यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता में वृद्धि हो गई। दुनिया के जालमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह आम धारणा बन चुकी थी कि पुस्तकों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होता है। लोगों का मानना था कि वे निरंकुशवाद और राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा वातावरण बनाएंगे जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। नए तकनीकी परिष्कार। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रेस धातुओं से बनने लगे। 19वीं शताब्दी के पूरे समय में प्रेस या छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को अच्छा कार्य करने लायक बना दिया था। अच्छा बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे कि मुद्रण संस्कृति के कारण आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। नमस्ते, फिर मिलेंगे।